कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक्टिव डैशबोर्ड की। एक्टिव डैशबोर्ड क्या होता है, एक्टिव डैशबोर्ड बनाने का तरीकाकार कौन सा है और गूगल एडसेंस के रिकमेंडेड प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं एक्टिव डैशबोर्ड को बनाने के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्टिव डैशबोर्ड क्या है। देखिए, मैं आगे चलकर आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखाऊंगा। गूगल एडसेंस का एक डैशबोर्ड होता है, बिल्कुल एक्टिव होता है। उसके अंदर सारी अर्निंग आपको 0 नजर आ रही होती है, लेकिन उसको एक्टिवेट करवाने के लिए या अप्रूव करवाने के लिए किसी वेबसाइट का सहारा नहीं लिया जाता। उसको आप अपनी वेबसाइट सबमिट नहीं करते, बल्कि गूगल के कुछ रिकमेंडेड प्लेटफॉर्म है जिनके ऊपर आप अपना अकाउंट बनाते हैं और फिर उन प्लेटफॉर्म के थ्रू आप एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं। तो जब अप्रूवल आपको मिल जाता है तो फिर इसको कहा जाता है एक्टिव डैशबोर्ड। और ये जो एक्टिव डैशबोर्ड है इसका इस्तेमाल बहुत सारे लोग करते हैं। अब किस पर्पस के लिए करते हैं? कुछ लोग अपनी पर्सनल वेबसाइट्स के लिए एक्टिव डैशबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर वो अपनी वेबसाइट एडसेंस को सबमिट करते हैं तो सबमिट करने से पहले वो एक्टिव डैशबोर्ड में लगा के सबमिट कर देते हैं। अब इसका फायदा क्या होता है कि उसकी जो पेमेंट प्रोफाइल है वो पहले से एक्टिव होती है और अगली बात के एक प्लेटफॉर्म के थ्रू उसको अप्रूवल ऑलरेडी मिला होता है। तो यह होता है कि इसमें एक ट्रस्ट पॉइंट जो है वो बढ़ जाता है। तो यानी इसमें यह होता है कि अप्रूवल के जो चांसेस है वो इंक्रीज हो जाते हैं। और अगली बात यह है कि पेमेंट प्रोफाइल एक्टिव होने पे जो हफ्ता लगता है वो भी आपका बच जाता है। पेमेंट प्रोफाइल पहले से एक्टिव होती है। तो कुल मिला के बात करने का मकसद यह है कि एक्टिव डैशबोर्ड के दो मेन फवायद हैं। एक तो आपका जो अप्रूवल है उसका जो ट्रस्ट है वो बढ़ जाता है, और दूसरा कि आपका जो टाइम है वो कम से कम टाइम लगेगा अगर आप वेबसाइट एक्टिव डैशबोर्ड के थ्रू सबमिट करते हैं अप्रूवल के लिए। तो ये दो मेन फायदे हैं। अब बात ये आती है, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि हमें वेबसाइट बताएं, किस वेबसाइट के थ्रू हम एडसेंस का एक्टिव डैशबोर्ड बना सकते हैं। अब वेबसाइट बता देते हैं तो फिर लोग कहते हैं इस वेबसाइट के ऊपर क्या होता है, कैसे हम काम कर सकते हैं, यानी पूरा बताएं वेबसाइट करती क्या है। तो आज है ये सारी चीजें मैं आपको दिखाता हूं कि आपने अगर एक्टिव डैशबोर्ड करना है तो कौन कौन से गूगल के रिकमेंडेड प्लेटफॉर्म है जिनका इस्तेमाल करके आप अपना एक्टिव डैशबोर्ड बना सकते हैं। मेरी कंप्यूटर स्क्रीन आपको नजर आ रही है, यहां पे आप देख सकते हैं मैंने एक एक्टिव डैशबोर्ड ओपन किया हुआ है। यहां पे सारी अर्निंग 0 है। बैलेंस के अंदर आपको $11.29 नजर आ रहे हैं। ये मेरी किसी वेबसाइट से अर्निंग नहीं है, ये एक एक्टिव डैशबोर्ड है। वही जो गूगल के रिकमेंडेड वेबसाइट्स हैं उन्हीं के ऊपर अकाउंट बना के इस डैशबोर्ड को एक्टिव किया गया है। अब अगर मैं यहां पे साइट्स के ऊपर क्लिक करूं तो यहां पे आप देख सकते हैं पेन टेप और वाई एड, इन दोनों के जरिए इसका अप्रूवल लिया गया। यहां पे आप देख सकते हैं रेडी स्टेटस लिखा आ रहा है। अब अगर इसके अंदर मैं अपनी वेबसाइट कोई भी IT4all.pk है, PK24 जॉब XYZ जो भी मेरी साइट है वो अगर मैं अप्लाई करता हूं तो एड न्यू साइट के ऊपर क्लिक करके यहां पे साइट सबमिट करूंगा तो मुझे क्विक जवाब आ जाएगा। क्यों कि यहां पे जो पेमेंट प्रोफाइल है वो ऑलरेडी अप्रूव्ड हो चुकी है और ये जो अकाउंट है इसका पहले से थोड़ा सा ट्रस्ट भी बिल्ड हुआ यहां पे ऑलरेडी अप्रूवल हुई है। तो इसका यह फायदा होता है। अब यहां पर आपको प्लेटफॉर्म दिखाने से पहले कि गूगल के कौन कौन सी रिकमेंडेड प्लेटफॉर्म है जिनके ऊपर अकाउंट बन सकता है, उससे पहले बताता चलूं IT4all के बारे में। IT4all.pk के ऊपर आ जाए अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, अगर आपको डोमेन और होस्टिंग की जरूरत है, 3 मंथ फ्री होस्टिंग क्लेम डील नाउ, इसके ऊपर क्लिक करें या स्क्रॉल डाउन करके अफोर्डेबल होस्टिंग में होस्टिंगर इसके ऊपर क्लिक करके हमारे लिंक्स होस्टिंगर का कोई भी होस्टिंग प्लान बाय कर लें। हम आपको फ्री में वेबसाइट बना के दे सकते हैं। हम आपको पेड प्लगइन थीम बिल्कुल फ्री में दे सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको यह ऑफर नहीं चाहिए तो हम आपको आपकी मर्जी की कस्टम ऑफर बना के दे सकते हैं जैसे आप चाहें।
नंबर स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। अगर आप डोमेन और होस्टिंग बाय करना चाहते हैं तो एक दफा राब्ता हमसे आपने जरूर करना है। अब आपको मैं बताने लगा हूं कि ये कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जिनके थ्रू एक्टिव डैशबोर्ड बनता है। बहुत आसान है, आपने आ जाना है गूगल के अंदर, और गूगल के अंदर आने के बाद आपने लिखना है एडसेंस अप्रूव्ड प्लेटफॉर्म। मैं यहां पे लिखता हूं एडसेंस अप्रूव्ड प्लेटफॉर्म्स और इंटर का बटन प्रेस करता हूं। टॉप के ऊपर आपको एक लिंक मिल जाएगा अप्रूव एडसेंस प्लेटफॉर्म, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, आपके सामने ये पेज आ जाएगा। गेट स्टार्टेड विद योर एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म। ये वो प्लेटफॉर्म है जिनका इस्तेमाल करके आप लोग एडसेंस का अकाउंट भी बना सकते हैं, उसको एक्टिवेट भी कर सकते हैं, प्लस अर्निंग भी कर सकते हैं। लेकिन एक ब्लॉगर है जिसको अर्निंग के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। बाकी ये जो प्लेटफॉर्म है इनको सिर्फ डैशबोर्ड को एक्टिव करने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, अर्निंग के लिए नहीं। अगर आप ब्लॉगर से अर्निंग करना चाहते हैं तो मेरा कंप्लीट कोर्स बना हुआ है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन, एंड स्क्रीन और आई बटन के अंदर मिल जाएगा। अगर आप इसको फॉलो करें तो कर सकते हैं। अब यहां पे अगर आप देखें तो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म है। ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है जिनके थ्रू आप लोग अर्निंग कर सकते हैं या डैशबोर्ड एक्टिव कर सकते हैं। ई कॉमर्स है, गेमिंग प्लेटफॉर्म है, इसके बाद लिंक इन बायो और मल्टी कंट्रीब्यूटर वगैरह वेबसाइट्स बिल्डर भी हैं। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका इस्तेमाल करके आप एक्टिव डैशबोर्ड बना सकते हैं। अगर मैं सियाल प्लेटफॉर्म के ऊपर क्लिक करूं तो टोटल यहां पे 12 प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इनका नाम चैट जीपीटी को देंगे और कहेंगे कि इनसे मिलते जुलते, तो और प्लेटफॉर्म भी आपको बता देगा। ये वो प्लेटफॉर्म है जिनकी मदद से डैशबोर्ड एक्टिव किया जाता है। अब यहां पे ये देखें Y8, और अगर मैं यहां पे आके आपको साइट्स के अंदर दिखाऊं तो ये देखें Y8.com, यानी इन्हीं प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके आप लोग एक्टिव डैशबोर्ड बना सकते हैं। और या एक अगली बात बताऊं, अगर आपके पास एक्टिव डैशबोर्ड है तो आप उसको मार्केट में सेल भी कर सकते हैं। समझ रहे मेरी बात? यानी ये आपके फायदे की चीज है। अगर आप इसको अपनी वेबसाइट के लिए इस्तेमाल करें तब भी ठीक है, अगर अपनी वेबसाइट के लिए ना करें और आपको बनाने का मेथड पता चल जाता है, तरीका समझ आ जाता है, तो आप इसको मार्केट में सेल भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट आपने जरूर करना है, ताकि इससे बेहतर कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लेके आ सकूं। दीजिए वसीम अब्बास को इजाजत, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।